जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1905 में हुआ था बंग भंग आंदोलन। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। कब? तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में। सूरत का अधिवेशन था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना है एग्जाम में। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1916 में। कब? तो होम रूल लीग आंदोलन हुआ 1916 में। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। कब? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? तो ध्यान रखना है, लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहां पर? तो अमृतसर, पंजाब। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। कब? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 को। कब? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 को। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक बार पीडीएफ से रिवीजन करना है और एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। पूछ लिया जाता है प्रश्न एग्जाम में कि कहां पर हुआ था चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा जो स्थान है ये गोरखपुर में। कहां पर? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो चितरंजन दास के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 12 जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में मुख्यतः वर्षा कौन सी मानसून से होती है? आपको बताना है कि भारत में जो वर्षा होता है किस मानसून के द्वारा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सही उत्तर है। भारत का बोस्टन सिटी किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसे? तो अहमदाबाद को। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। म्यूचुअल फंड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो बात जब करेंगे म्यूचुअल फंड की तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था सेबी की स्थापना। कब? तो सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1928। पूछा जाता है सेबी का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु है? तो चांदी हो जाएगा। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु है? तो चांदी है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? सोयाबीन हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन है। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा लवण है? अम्लीय लवण है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। औषधि से डर क्या कहलाता है? तो फार्माकोफोबिया क्या
तो औषधि से डर लगना कहलाता है फार्मोफोबिया। फोबिया जो है ये रूट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कुत्ते से डर लगना तो क्या हो जाएगा, पानी से डर लगना। पानी से डर लगना तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। क्या, तो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की जब बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में रहते थे। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर? तो हवा महल की बात करेंगे तो ये जयपुर में स्थित है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप हो जाएगा भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IVRD को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो विश्व बैंक के नाम से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना किसने की है? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना की है हर्षवर्धन ने। किसने? तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की जो रचनाकार है ये हर्षवर्धन हो जाएंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू अरावली पर्वत राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। किसे? तो विशाल स्नानागार को, ध्यान रखिएगा। नए राज्यों को गठित करने या फिर विद्यमान राज्यों के नामों सीमा परिवर्तन आदि का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। नए राज्यों का गठन करना, नाम बदलना, सीमा में परिवर्तन करना, ये किससे है? तो संसद को प्राप्त है। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन किसका उपासक था? शिव का उपासक था हर्षवर्धन। पारसनाथ किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थान है? तो जैन धर्म हो जाएगा। किसका? तो जैन धर्म का। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को अलग करती है टॉरस जल संधि। कौन सी? तो ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को अलग करती है टॉरस जल संधि। गंजापन किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटिस के कारण। किसके कारण? तो गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस के कारण, ध्यान रखिएगा। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर को अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अहिलवाड़ थी। कहां पर? तो अहिलवाड़ थी, जरूर ध्यान रखें। झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है झारखंड में आदिवासी म्यूजियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भूस्थायी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। वेरियम क्लोराइड कैसा लवण है? सामान्य लवण है वेरियम क्लोराइड। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग ने बनाया था। किसने? तो केनिंग ने बनाया था। किस चित्रकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? तो फियरी बैंक हो जाएगा। IRS श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV-C1 से छोड़ा गया? तो IRS-1D हो जाएगा। IRS-1D हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। LIC द्वारा बीमा प्लस योजना कब प्रारंभ की गई? 13 मई 2001 को। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किसने की? तो MN राय के द्वारा 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किसने किया? तो MN राय ने। परवीन सुल्ताना संगीत की किस घराने से संबंधित है? तो पटियाला घराने से। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं स्ट्रेटम कार्नियम, ध्यान रखिएगा। कैंची किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का उदाहरण है कैंची, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो मद्रास लेबर यूनियन, ध्यान रखना है। अब्दुल करीम खान किस विधा के गायक हैं? तो अब्दुल करीम खान की जब बात करेंगे तो ये हिंदुस्तानी ख्याल के गायक हैं। समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई और गहराई दोनों माप की होती है क्या कहलाता है? तो डेटम तल कहलाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को, ध्यान रखिएगा। भारत जैसे अल्प विकसित देश में किसानों को कितने प्रकार की
साख की आवश्यकता पड़ती है, तो 3 प्रकार की साख की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, किसके प्रयास से 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया? तो वीपी वाडिया के। माधुरी मणि अय्यर किस संगीत विधा की गायक हैं? तो कर्नाटक संगीत विधा की गायक हैं। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु ने हत्या कर दी थी? तो नरेंद्र गोसाई हो जाएंगे। भारत में मुख्यतः वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। म्यूचुअल फंड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है म्यूचुअल फंड। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। कंगेर एवं तंगुर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तारानाथ, एक तिब्बती लेखक थे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का उपयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने, एक यूनानी रोमन लेखक था, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म की प्राप्तियां किस चीनी लेखक ने एकत्रित की? तो बौद्ध धर्म की प्राप्तियां किस चीनी लेखक ने एकत्रित की? तो संयुगन ने। किसने? तो संयुगन ने। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। दोस्तों, जिसने भी लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी निवेदन है लाइक जरूर कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में और फिर उसको वीडियो बनाने में। तो आप लोग सपोर्ट जरूर, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो अंत तक जुड़े रहना। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोगों का, सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ एवं गेहूं। क्या? तो सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ एवं गेहूं थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने 1825 में। कब? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने 1825 में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो कांस्य युगीन थी। कैसी थी? तो कांस्य युगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। क्या? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फ्राउ कहलाते थे मिस्र के राजा। दोस्तों, हमने इसने प्रश्न लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। विश्वास दिलाता हूं प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में मिलेंगे। पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना। पीडीएफ का लिंक जो है हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।